इस हेलमेट में एक खास ताकत थी, जिसने भी इसे पहना उसके 100 मील के अंदर जितना भी जादू था सब गायब हो जाता। इसे ढूंढने के लिए कुछ लोग एक पुरानी कब्र खोद के एक 100 साल पहले मरे हुए आदमी को जिंदा लेकर आए। उन्हें लगा ये शख्स आखिरी इंसान था जिसने उस हेलमेट को देखा था, लेकिन रोल्स साफ थे, बस 5 सवाल पूछने की इजाजत थी। तो ग्रुप में से एक बार्ड आगे आया और सवाल शुरू कर दिए, मगर अफसोस सारे 5 सवाल बेकार चले गए, बिन मतलब की बातों में ही उड़ गए। अब कोई और रास्ता नहीं था तो उन्होंने दूसरी कब्र खोदी और एक और मरा हुआ आदमी वापस बुलाया। इस बार बार्ड ने सबक ले लिया, अब कोई ट्रिक क्वेश्चंस नहीं पूछे। आखिरकार भूत ने बताया कि 100 साल पहले क्या हुआ था। उस वक्त उनका ग्रुप एक जाल में फंस गया था। गड़बड़ी में एक ऑफिसर ने उस हेलमेट को अपने साथी को दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, दुश्मन की तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। क्योंकि बार्ड को साफ जवाब नहीं मिला, वो जाने ही वाला था कि विजार्ड ने उसे रोक लिया। 5 सवाल पूछने जरूरी है, वरना आत्मा चैन से नहीं जाएगी। तो बर्ड ने बचे हुए 2 सवाल यूं ही रैंडम पूछ लिए और फिर सिपाही को आराम से सुला दिया। अब उन्होंने उसी ऑफिसर को जिंदा किया और जो पता चला वो और भी भयानक था। हेलमेट मिलते ही उसने सोचा इसे अपने सबसे तेज सवार को दे दे, मगर अगले ही पल एक तलवार सीधी उसके सिर के आर पार हो गई। अब उन्होंने उसी क्लू को पकड़ के सवार को ढूंढा। उन्हें लगा हेलमेट उसके पास होगा, मगर नहीं, वो बाथरूम में फिसलकर मर गया और जंग में पहुंचा ही नहीं। पूरा कब्रिस्तान खोद डाला। आखिरकार उन्हें असली सवार मिल गया। उस सवार ने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही वो भाग रहा था, एक क्लिफ से गिर गया। मरने से पहले उसकी मुलाकात एक पैलेडिन से हुई, नाम था यंडार, और उसने हेलमेट उसी को सौंप दिया। यंडार एक ईमानदार और नेक दिल इंसान था, जिसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। अब इन्फो मिलने के बाद बर्ड ने 5वां सवाल भी फेंका और सीधा भाग निकला कब्रिस्तान से। फिर सब मिलके गए यंडार को ढूंढने और पता चला कि हेलमेट उसने एक खतरनाक डंजन में छुपा दिया है, लेकिन वो डंजन ट्रैप्स से भरा पड़ा था और आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला। अच्छी बात ये रही कि यंडर ने उनकी अच्छी नीयत देखी और खुद गाइड करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही ग्रुप अंदर पहुंचा, सीधा दिमाग खाने वाले मॉन्स्टर्स से टकरा गया। जब सुना कि ये मॉन्स्टर्स सबसे पहले होशियार लोगों का दिमाग खाते हैं, तो सबके पसीने छूट गए, सांस तक रोक के खड़े हो गए। सब लड़ाई के लिए रेडी होने लगे, मगर निकला कुछ नहीं। असल में जिस तरह से इन्होंने कब्रें खोद खोद के केसेस संभाले थे, स्मार्ट तो कोई था ही नहीं, तो मॉन्स्टर्स ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब ग्रुप पहुंचा एक फ्लोटिंग ब्रिज पर। दूसरी साइड हेलमेट साफ दिख रहा था, मगर तभी यंडर रुक गया। चेहरा सीरियस था। उसने कहा, ये ब्रिज ट्रैप्स से भरा है और इसे पार करने के लिए कुछ रूल्स हैं। बीच से शुरू करना है, सिर्फ ऑड नंबर्ड ब्लॉक्स पे चलना है, हर कदम आगे की तरफ, मगर हर 5वें स्टेप पर साइडवेज जाना होगा। जैसे ही बीच में पहुंचो, रूल बदल जाएगा। अब इवन नंबर्ड ब्लॉक्स पे चलना है, हर 4थे स्टेप पर साइडवेज मूव करना होगा और वहां से रास्ता खुलेगा।